हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान एक के बाद एक रुकावटों को पार करके सफल होता जाता है, जबकि दूसरे सिर्फ तैयारी और संघर्ष करते रह जाते हैं। दूसरा, सफलता के मार्ग पर कौन सी चीजें हमें पीछे धकेलती हैं। और तीसरा, जब लोगों को पता होता है कि उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए उन्हें क्या करना है, उसके बावजूद वे कदम क्यों नहीं उठाते। इन तीनों सवालों के जवाब हम जानेंगे वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड राइटर शिव खेड़ा की लिखी किताब जीत आपकी से। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान एक के बाद एक रुकावटों को पार करके सफल होता जाता है, जबकि दूसरे सिर्फ तैयारी और संघर्ष करते रह जाते हैं। सफलता का मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए सफलता दौलत है, किसी के लिए सेहत, किसी के लिए पारिवारिक खुशी, तो किसी के लिए मन की शांति। अर्ल नाइटिंगेल के अनुसार मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आज नहीं तो कल सफलता उसे ही मिलती है जिसे यकीन होता है कि वह जीतेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं। सफलता की राह आसान नहीं है, इसमें अनेक बाधाएं हैं, जैसे अहंकार, असफल होने का डर, योजना की कमी, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत और दृढ़ता की कमी आदि। इन सब से आगे निकलकर हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की जरूरत है। जैसे दौड़ में जीतने वाला घोड़ा हारने वाले घोड़े से बस थोड़ा ही तेज होता है, पर उसका पुरस्कार काफी बड़ा होता है। हमें भी खुद को हर क्षेत्र में थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है। संघर्ष सफलता का ही एक हिस्सा है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में कभी भी कुशल नाविक नहीं बन पाते। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। मनुष्य सभी प्राणियों में शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन कुदरत ने इंसान को एक तोहफा दिया है। वह है सोचने की क्षमता, जिसके बल पर वह अपने माहौल का निर्माण खुद कर अपने आप को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है। इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है, जिसमें जैसे बीज बोए जाते हैं वैसे ही पौधे उगते हैं। अगर बगीचे को खाली छोड़ा जाता है तो उसमें जंगली घास फूस उगाते हैं। जंगली घास फूस तो अच्छे बीज बोने के बावजूद उगते हैं, जिनको हटाने का काम निरंतर करना पड़ता है। ऐसा ही इंसान के साथ भी है। अगर वह अपने दिमाग को सफल होने के विचारों से नहीं भरता है तो असफलता के विचार वह अपना घर बना लेते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पीछे धकेलने का काम करती हैं, जैसे खतरे उठाने से डरना, तुरंत रिजल्ट की चाहत, कोशिश की कमी, शॉर्टकट, योजना न बनाना, बहाने बनाना आदि। हम असफल होने पर बहुत बहाने बनाते हैं। मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मुझ पर जिम्मेदारियां ज्यादा थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, वक्त नहीं था वगैरह। असफल होने वाले लोग जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली इन बाधाओं से अपने आप को बांधे रखते हैं। इसके विपरीत सफल लोग बहाने नहीं बनाते। वह हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलते हैं। दरअसल हम बहाने बनाने में जितनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यदि उतनी कोशिश करने में लगाए तो परिणाम ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। एक निश्चित लक्ष्य बनाकर कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ इन बाधाओं का सामना करके तथा अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर सफल होने की राह चुनी जा सकती है। अब जानते हैं कि जब लोगों को यह पता होता है कि उनकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है और उसे सुधारने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी वे कोशिश क्यों नहीं करते। वजह है एक चिंगारी की कमी, या यूं कहे मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारे काम और हमारी भावनाओं में जोश भर देता है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेखक का मानना है कि कोई किसी को प्रेरित नहीं कर सकता, लोग खुद ब खुद ही प्रेरित होते हैं। लोगों को प्रेरित होने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेशन 2 तरह का होता है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी मोटिवेशन बाहरी कारकों से मिलता है, जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए पैसा, प्रसिद्धि, डर आदि। इंटरनल मोटिवेशन प्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है। किसी काम को पूरा करने पर मिलने वाली संतुष्टि का अनुभव इंटरनल मोटिवेशन को जन्म देता है। आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होती है। एक बार राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को बाड़े में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। खींच कर ले जाने पर भी बाप बेटा पूरी तरह थक गए, पर बछड़ा बाड़े में नहीं गया।
तभी एक छोटी सी लड़की उधर से गुजरी। उसने अपनी नन्ही सी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। उसके बाद तो बछड़ा उंगली को चूसते हुए उस लड़की के पीछे पीछे बाड़े में बड़े आराम से चला गया। इसी तरह जब हमें हमारी सफलता के लिए आंतरिक प्रेरणा मिल जाती है तो रास्ते की मुश्किलें खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाती हैं और हम एक के बाद एक रास्ते की सभी रुकावटों को पार कर सफल हो जाते हैं। दोस्तों, शिव खेड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी टैग लाइन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जीत आपकी शिव खेड़ा की सफलतम बुक्स में से एक है। इस किताब की परचेस लिंक और फुल वीडियो समरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए बुक बास्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।